फार्माकोग्नोसी दैट इज डायूरेटिक ड्रग्स। डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले डायूरेटिक्स ड्रग्स के डिस्कशन से पहले बताऊंगी कि डायूरेटिक्स किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो हमारी किडनी है वो इस तरह का ऑर्गन है जो क्या करता है, जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके रखता है और इंटरनल एनवायरनमेंट को कंपैटिबल बना के रखता है थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस। किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि ये रेगुलेट करता है जो हमारे जो वॉल्यूम है या फिर कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड्स, जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं और उसकी वॉल्यूम को और उसकी कंपोजिशन को रेगुलेट करके रखता है। बॉडी में जो डिफरेंट फ्लूइड्स जैसे आयंस हो गए, जिसमें सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, क्लोरीन, ये सारे आयंस को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। तो इसमें क्या होता है, कैसे मेंटेन करता है? बाय एलिमिनेशन। अगर उसकी अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो जो वेरिएबल अमाउंट का वाटर है और जो आयंस हैं उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? डायूरेटिक्स ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं, वो एजेंट्स होते हैं विच आर यूज फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी फ्लूइड है उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी। मोस्टली इन द केस ऑफ जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं उनको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। इसमें जो सोडियम आयन है, स्पेशली सोडियम आयन है, इसकी जो एक्सक्रीशन है उसको इंक्रीज कर देते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं? जब इसकी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो किस तरह एक्ट करेगा? डायूरेटिक की तरह एक्ट करेगा। सो डायूरेटिक आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन, जो यूरिन का फ्लो इंक्रीज कर देता है। क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि ये किडनी से संबंधित है। डायूरेटिक एजेंट्स हैं वो किस पे रिस्पॉन्ड करते हैं? थेरापेटिक रिस्पॉन्स किस पे देते हैं? किडनी के ऊपर, किडनी की फंक्शनिंग के ऊपर। सो डायूरेटिक्स आर द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन को इंक्रीज कर देते हैं। बहुत से एजेंट्स होते हैं जो कि अवेलेबल हैं और जो कि एक्ट करते हैं लाइक डायूरेटिक, जैसे गोखरू हो गया, आयुर्वेदिक एजेंट्स में गोखरू हो गया, पुनर्नवा हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी, डिजिटैलिस, ये कुछ एजेंट्स हैं विच आर एक्ट एज, जिसकी डायूरेटिक एक्टिविटी होती है, डायूरेटिक एक्शन होता है। सो अब हम इसमें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं दो ड्रग्स हैं डायूरेटिक्स की, एक तो गोखरू और पुनर्नवा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ड्रग दैट इज नेम्ड एज गोखरू। आपकी पहली ड्रग है गोखरू, जो कि डायूरेटिक ड्रग है। अब जो गोखरू है इसका सिनोनिम क्या है? इसको पंक्चर वाइन या फिर गोखूर भी कहा जाता है। सिनोनिम्स ऑफ गोखरू आर गोखूर, इसको गोखूर भी कहते हैं, एंड पंक्चर वाइन भी कहा जाता है। सो दीज आर द सिनोनिम ऑफ गोखरू, ये गोखरू के सिनोनिम है। अब नेक्स्ट इफ यू कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बायोलॉजिकल सोर्स, कहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है? सो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइपन फ्रूट ऑफ प्लांट, इट कंसिस्ट्स ऑफ ड्राइड राइपन fruit of plant ट्राइबलस ट्रेस्टिस। ट्राइबलस ट्रेस्टिस एक प्लांट है ट्राइबलस ट्रेस्टिस प्लांट के ड्राइड और फ्रेश फ्रूट होते हैं उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये गोखरू, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ज़ाइगोफाइएसी फैमिली। इट बिलोंग्स टू द ज़ाइगो
फैमिली से बिलोंग करता है। इफ यू कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी में इसमें जो कलर होता है ये थोड़ा ग्रीनिश से ग्रे कलर का होता है एंड साइज इसका 1 to 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। जो इसका ऑर्डर होती है ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर होती नहीं है इसकी। बिटर टेस्ट होता है और ये जो इसका फ्रूट होता है ये एक तरह से ग्लोब्यूल की तरह होता है और बहुत हार्ड होता है। इस पर छोटे छोटे कांटे से लगे होते हैं, उसको कांटे टाइप के बहुत सारे स्पाइंस लगे होते हैं। इस तरह की इसकी मॉर्फोलॉजी होती है या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इफ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें देखा जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर थेरापेटिक एक्शन के लिए। सो इसमें मेनली जो मेन इसमें प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये डायूरेटिक एक्टिविटी शो करता है दैट इज अल्कलॉइड्स। मीन इसमें अल्कलॉइड्स होते हैं और ये अल्कलॉइड्स कौन से होते हैं? हर्मिन्स एंड इसमें जो अल्कलॉइड्स होते हैं जो इसकी कैटेगरी है हर्मिन्स एंड हार्मन्स। ये स्पेसिफिकली ये अल्कलॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, ये जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करें और हाइड्रोलिसिस ऑफ सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, इसको हाइड्रोलाइज कर दें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डायोस्जेनिन में, जीटोजेनिन में, रस्कोजेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। डायोस्जेनिन, जीटोजेनिन, रस्कोजेनिन, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज यूजेस। इसके यूजेस क्या है? ये सबसे पहले तो डायूरेटिक कैटेगरी है, तो डायूरेटिक कैटेगरी की तरह यूज होती है। इट इज यूज्ड एज डायूरेटिक्स, इट इज यूज्ड एज टॉनिक्स। टॉनिक्स मीन्स किसी भी चीज को टॉन अप कर देना, बढ़ा देना, किसी की फंक्शनल एक्टिविटी बढ़ा देना। उसके बाद इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस, नेफ्रोन यानी किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, उसकी फंक्शनिंग में जो प्रॉब्लम होती है, डिसफंक्शनिंग होती है, उसके ट्रीटमेंट में यूजफुल होते हैं। किडनी स्टोन, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। सो दीज आर द मेन यूजेस। और ये एक तरह का इंग्रेडिएंट भी होता है जो हम च्यवनप्राश आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती है ना, उसका इंग्रेडिएंट, जैसे हम च्यवनप्राश लेते हैं, दशमोता रिष्ट लेते हैं, उसका एक इंग्रेडिएंट की तरह यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ड्रग दैट इज गोक्रू। हमने पहली ड्रग कर ली है गोक्रू। इसका गोक्रू का जो सिनोनिम है दैट इज गोखूर एंड पक्चरवाइन। बायोलॉजिकल सोर्स ये मोस्टली ऑब्टेन होता है फ्रॉम द ड्राइड राइपन फ्रूट ऑफ प्लांट ट्राइबुलस प्रेस्टिसे विच बिलोंग्स टू द फैमिली ज़ाइगोफाइएसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद इफ वी डिस्कस अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सो केमिकली क्या कंपोजिशन होती है इसकी? इसमें मोस्टली अल्कलॉइड्स और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि थेरापेटिक इफेक्ट शो करते हैं, अलग अलग डायूरेटिक एक्शन भी शो करता है, टॉनिक की तरह भी एक्ट करता है, नेफ्राइटिस जैसी डिजीज के ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है। एंड देन किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोक्रू। हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज पुनर्नवा। नेक्स्ट ड्रग है दैट इज पुनर्नवा। पुनर्नवा इज ऑल्सो अ डायूरेटिक ड्रग। ये डायूरेटिक ड्रग है,
इसके सिनोनिम क्या है? इसको रक्ता कहा जाता है, हॉगवीट भी कहा जाता है, रक्ता एंड हॉग, रक्ता कहा जाता है और इसको हॉगवीट भी कहा जाता है। पुनर्नवा को रक्ता पुनर्नवा और हॉगवीट कहा जाता है। एंड देन कम टू द बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एज वेल एज ड्राइड हर्ब नोन एज बोरहाविया डिफ्यूजा। इट कंसिस्ट ऑफ fresh as well as dried fruit होता है, dried herb known as dried herb से obtain होता है, जिसको क्या कहा जाता है? बोरहाविया डिफ्यूजा। ये हर्ब का नेम है, बॉटैनिकल नेम है बोरहाविया डिफ्यूजा। इससे ऑब्टेन होता है, इस हर्ब से, चाहे वो फ्रेश हो चाहे वो ड्राई हो। सो इट बिलोंग टू द फैमिली निक्टोजिनिएसी। निक्टाजिनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। निक्टाजिनिएसी फैमिली से ये जो हर्ब है बोरहाविया डिफ्यूजा, ये उस फैमिली से बिलोंग करता है। इफ वी कम टू द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, किस तरह की मॉर्फोलॉजी होती है इसकी, किस तरह की ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, तो इफ वी डिस्कस अबाउट द साइज, इसका साइज कितना होता है? इसकी जो लेंथ होती है दैट इज अबाउट 25 to 30 mm लॉन्ग, और इसकी शेप क्या होती है? ओवेट, ओवल होती है, ओवेट शेप होती है इसकी हर्ब की। एंड देन इसका कलर की बात करें तो इसका जो कलर होता है, अपर सरफेस का ग्रीन कलर का होता है, जो लोअर सरफेस होता है दैट इज व्हाइटिश इन कलर, वो व्हाइट कलर का होता है। जो स्टेम होती है वो स्टेम कैसी होती है? ग्रीनिश पर्पल कलर की होती है। इसके फ्लावर थोड़े पिंक कलर के होते हैं, ऑर्डरलेस होता है और थोड़ा बिटर टेस्ट में होता है। इफ वी कम टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कि कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसमें प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरापेटिक रिस्पॉन्स, तो इसमें अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेन अल्कलॉइड होता है इसमें पुनर्नवाबिन इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या, उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, प्रेजेंट होता है। एंड पोटेशियम नाइट्रेट के साथ इसमें उर्सोकोलिक एसिड, बीटा साइटोस्टिरोल भी प्रेजेंट होता है। उर्सोकोलिक एसिड एंड बीटा साइटोस्टिरोल, उर्सोकोलिक एसिड और बीटा साइटोस्टिरोल भी इसमें प्रेजेंट होता है। उसके अलावा कुछ इसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, दैट नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो कि नेम्ड है, विच इज नेम्ड एज पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड एंड पुनावोसाइट, नाइट्रोजिनस कंपाउंड।
होता है पुनावोसाइड, पुनावोसाइड. So these are the chemical substances which are present in the Punarnava and which is responsible for the various therapeutic responses, especially diuretic action. तो इसमें क्या क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अल्कलॉइड्स में पुनर्नवाबाइन एंड पोटेशियम नाइट्रेट, उर्सोकोलिक एसिड, बीटा साइटोस्टेरोल और कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड पुनावोसाइड ये प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद इसके आ जाते हैं यूजेस. यूजेस में क्या होता है, किस तरह से, एक तो डायूरेटिक कैटेगरी में है तो डायूरेटिक यूज तो इसका होगा ही. इट एक्ट एज डायूरेटिक, डायूरेटिक की तरह एक्ट करता है और इसकी कुछ जो एक्शन होती है दैट इज एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी एक्ट करता है, जो कफ होता है उसको रिलीव करने के लिए. सो इट इज ऑल्सो एक्ट एज एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी ये एक्ट करता है. और इसमें कुछ जैसे ये स्टोमकिक इफेक्ट भी होता है. स्टोमकिक मीन्स बहुत से जो स्टमक के गैस्ट्रिक जूस है वो एजेंट्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है और स्टमक की जो भी स्टमक है उसकी जो फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर करने लग जाता है, उसको इंक्रीज कर देता है. सो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टमकिक. और इसका यूज क्या होता है, कई बार क्या होता है बहुत से पेशेंट इस तरह से होते हैं जिनकी डाइजेस्टिव पावर खत्म हो जाती है, तो उस केस में उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, फॉर ट्रीटमेंट, किसके ट्रीटमेंट में, जिसने लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर. कोई पेशेंट है जिसमें डाइजेशन की पावर खत्म हो चुकी है, उस केस में भी इसको यूज किया जाता है. और भी कुछ डिजीज हैं जैसे अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायूरेटिक ड्रग्स. डायूरेटिक्स होते क्या है, पहले हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था कि डायूरेटिक्स में मेन ये किस पे एक्ट करता है, किडनी के ऊपर. जो किडनी का डिसफंक्शनिंग होती है या अबनॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको करेक्ट करने के लिए. और ये मेन काम क्या होता है डायूरेटिक एजेंट का, ये जो सोडियम की जो एक्सक्रीशन है, बॉडी फ्लूइड की एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज कर देता है, मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, बाय डिक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन. रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, तो वो जो भी है जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाता है थ्रू द किडनी. So these are the agents which increase the flow of बॉडी फ्लूइड्स का फ्लो, उसको यूरिन का फ्लो इंक्रीज कर देता है. इसमें बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जैसे टी, कॉफी, डिजिटैलिस, गोक्रू एंड पुनर्नवा. अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमने 2 ड्रग्स कवर की हैं, दैट इज गोक्रू एंड पुनर्नवा. गोक्रू एंड पुनर्नवा 2 ड्रग्स हैं जिसमें गोक्रू का जो सिनोनिम होता है पंक्चर, और पंक्चर वाइन और गोकुर भी कहते हैं, जो कि ट्राइबलस टेस्टिस एक प्लांट है विच बिलोंग्स टू द ज़ाइगोफाइलोसी फैमिली, उसके फ्रूट से ऑब्टेन होता है. और उसमें बहुत से अल्कलॉइड्स होते हैं जैसे हार्मिन्स एंड हरमान्स, और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोलिसिस पे वो डायोस्जैनिन, जीटोजैनिन और रस्कोजैनिन ऑब्टेन होता है. उसमें वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि डायूरेटिक एक्शन शो करते हैं. यूजेस में गोक्रू में डायूरेटिक की तरह एक्ट करता है, टॉनिक की तरह, नेफ्राइटिस की तरह, टॉनिक की तरह एक्ट करता है, नेफ्राइटिस की ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है, जो भी नेफ्रॉन की जो भी किडनी की डिजीज होती है उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है. किडनी स्टोन के जो किडनी स्टोन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में यूजफुल किया जाता है. और ये एक तरह का इंग्रेडिएंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में, जैसे हम च्यवनप्राश खाते हैं या फिर दशमो अरिष्टा खाते हैं, उसमें इसको यूज किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारी ड्रग है दैट इज पुनर्नवा. इसको रक्ता पुनर्नवा भी कहते हैं और हॉगवीड भी कहा जाता है. रक्ता पुनर्नवा एंड हॉगवीड. इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एज वेल एज ड्राइड हर्ब. एक हर्ब होती है बोर हैविया डिफ्यूजा जो कि निक्टाजिनिएसी फैमिली से बिलोंग करती है, उससे ऑब्टेन किया जाता है. अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें भी मेन पुनर्नवाइन और पोटेशियम
नाइट्रेट, उर्सोकोलिक एसिड, बीटा साइटोस्टेरोल जो कि थेरापेटिक रिस्पॉन्स के लिए जरूरी होते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड भी होते हैं इसमें, पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, फुनावोसाइड प्रेजेंट होते हैं और इसको यूज किया जाता है एज ए डाययूरेटिक, एज एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी यूज किया जाता है। स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है उसके सिक्रेशन को इंक्रीज करने के लिए और स्टमक की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर मान लो कोई किसी की डाइजेस्टिव पावर खत्म हो गई और डाइजेशन अच्छा ना हो तो उसको भी, उसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। अस्थमा जैसी डिजीज के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द डाययूरेटिक ड्रग्स। होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।